हमारा भाई गुण्यवंती में तो क्या करा फिर। ना हमारे में फलीन म्यूट पे रखो अपने आप को। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन वैसे शायद पिछली क्लास में भी किया था हमने, बट ये मैंने सॉल्व करवाया था आपको आज की क्लास में। आज की क्लास में आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और पोल सेक्शन में आंसर दोगे। मैम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 1/2000 गुना चाहिए। अरे यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगेगा, हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था ना पिछली क्लास में, याद है? मैम एक बार रिवाइज कराऊं? हम करा दो। करा दो मैम। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हीरोन का सूत्र कहाँ पर इस्तेमाल होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर आपको किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, मान लो ए बी सी तीन भुजाएं दी गई हैं, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। साथ साथ सब लोग नोट भी करेंगे, ठीक है? मैम एक बार दोबारा समझ। अरे मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बोला है, अभी तो मैंने सिर्फ बोला है कि हीरोन का सूत्र कहाँ पर इस्तेमाल होता है। आपको त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई है, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? हीरोन का सूत्र उपयोग करके, ठीक है? तो आपने क्या करना है, हीरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप क्या होता है सबको पता होगा अब तक, जिसे हम एस से दर्शाते हैं। इसके नाम में भी है अर्ध परिमाप, एस से दर्शाते हैं, मतलब परिमाप का आधा। अब इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। पहले आप अर्ध परिमाप निकालोगे जिसे एस से दर्शाते हैं, ठीक है? मैम ये हाँ मैम बोलो मैम बोलो बोलो। आप किसका है? अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का है। त्रिभुज की तीन भुजाएं ना ए बी सी, इसका परिमाप निकाला। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है ना? हाँ या नहीं? यस मैम। समझ में आया अर्ध परिमाप क्या होता है या नहीं? यस मैम। हमने आ पिछली गया क्लास मैम। क्वेश्चन भी किया था। और पूरा वे 1/2000 जैसे होना अगर चाहिए। मान लो, चलो अभी मैं ये आपको दे रही हूँ, अगर आपके पास एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक भुजा आपके पास 15 सेंटीमीटर है, और एक भुजा आपके पास 17 सेंटीमीटर है, मुझे उसका अर्ध परिमाप बताओ जरा, अगर आपको मैम समझ 2 आ मिनट गया। चार्ट बॉक्स में कर। हाँ प्लीज चैट बॉक्स में रुको, 42/2। चैट बॉक्स में खोल देती हूँ, तो प्लीज अनम्यूट करके ना बोलो जब तक आपसे नहीं कहा जाएगा। हाँ हमने कर दिया चार्ट बॉक्स। पक्का हमें भी 12 आ कर रहा है? दिया परिमाप क्या आ रहा है? मैम देख परिमाप क्या है? 42/2। मैम इसका 12 आएगा। देख लो 12। मैम एक बैक मिनट कैमरा करके रुको, दिखा मुझे रहे जरा देखने दो चैट बॉक्स में किस किस ने क्या लिखा है। नितिन के नाम से कौन है? अच्छा, फालिन ने 12 लिखा। सबसे पहले फालिन ने सॉल्व करके 12 लिखा, उसके बाद जेपी के नाम से जो है उसने उसे कॉपी कर लिया, बाकी सबने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। फालिन आपने डिवाइड गलत किया है, ठीक है? इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 10 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को जोड़ के फालिन आपका 42 आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। अब 42 को आप जब 2 से भाग करोगे तो पहले 2 दूनी 4 लिखोगे, फिर 2 एकम 2 लिखोगे। मैम समझ रहे हो? मैम जल्दी समझ, जल्दी में हो गई गलती। हाँ जल्दी जल्दी में ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो सेमी पेरीमीटर निकालना आ गया, क्या होता है? मैं अब यस देख रहा हूँ। सेमी पेरीमीटर का निकालना आ गया। मैं अब देख रहा हूँ मैम 21 आ हाँ रहा है। 21 आएगा, 21 आएगा, आपने 12 लिखा हुआ है अभी भी, ठीक है? तो मैम इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, यानी अर्ध परिमाप निकालोगे, जिसे आप एस से दर्शाते हो। उसके बाद आप उसका क्षेत्रफल निकालोगे। अब क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? हीरोन का सूत्र लगा के।
हिरोन का सूत्र क्या है? एस एस गुणा गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। सारे अनम्यूट मत करो, बाकियों को समझ नहीं आएगा, तो यहां तक सब नोट कर लो पहले। एस गुणा, यहाँ पे एस क्या है फालिन? मैम क्या? एस क्या है यहाँ पर? एस क्या है? कॉमन अर्ध परिमाप। जतिन आप बताओ एबीसी क्या है? मैम परिमाप। ए बी और सी अलग अलग, ए प्लस बी प्लस सी नहीं बोल रही हूँ मैं, ए बी सी तीनों भुजाएं हैं। अर्ध परिमाप का भुजाएं हैं, सबने नोट कर लिया यहाँ तक? पहला काम आप एस निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। अब क्वेश्चन करोगे? यस मैम। चलो क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन करो। अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। पोल में। हाँ, पोल में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। कौन है ये? सभी सॉल्व करेंगे। आपको ए बी और सी दिया गया है। सबसे पहले आप एस निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे, उसके बाद एरिया निकालोगे। मैम ये उसी फॉर्मूला से होगा ना? हाँ हाँ, उसी फॉर्मूला से होगा। मैम हमारा 48 आ रहा है। भाई जो भी आ रहा हो सही आ रहा हो। 1 मिनट करने दो सबको भाई। भाई मेरे गलती आ रहा है, पर ऑप्शन अरे में कोई नहीं। फलीन चुप हो जाओ पहले। मैं यहाँ पर थोड़े बहुत हिंट करके भी क्या लिख आ दूँ। रहा है? अर्ध परिमाप कितना आ रहा है? 48। सबका 48 आ रहा है। मैम आप 2 मिनट रुक जाओ, कर रहे हैं। करो करो, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। 96 96 बटा 2 आएगा बेटा। अर्ध परिमाप निकालना है आपको, परिमाप नहीं निकालना है। 6/2 यस। इतना तो कर ली। हाँ, अब आगे बस आपको, आपके पास एस आ गया, एबीसी आपको पता है, फॉर्मूला में भरो और आंसर निकालो। क्या ठीक है, ओके। दीपिका ने कर भी लिया है। और पीछे भी है। हाँ, अब इसको आगे सॉल्व किया है दीपिका। पीछे क्या? हाँ, अच्छा, मतलब पिछली क्लास में जो किया हुआ था वो दिखा रहे हो? खुद से ट्राई करो दीपिका, खुद से ट्राई करो इस बार। चलो, कौन बताएगा अर्ध परिमाप कितना आया? 96 सभी का आ गया ना? कोई बच्चा ऐसा जिसका अर्ध परिमाप नहीं निकला है? फालिन, आपका आया अर्ध परिमाप? 48 आया ना मैम? चलो, अब आपके पास एस भी है, आपके पास ए बी सी भी है। आपको पता है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। मैम 48 कैसे आया? घटा ए जमा 96 एस को जमा 2 से भाग गया ना।
ठीक है, एट समझ आया? बताओ कोई डाउट? अगर 48 कैसे आया, 48 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है तो भी बताओ। सुमित आपने क्या किया है, कर लिया है? अच्छा सुमित, मैम इस एस की जगह 48 लगा और घटा में एक की जो 40 में लिख दूं। एक मिनट वालिन, रुको एक मिनट। सुमित कैसे करना एक 48 मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सुमित आपने सारे बीच में प्लस क्यों कर दिए हैं? या तो मल्टीप्लाई है ना? ओके मैम। सुमित आपने फॉर्मूला, हाँ अब बोलो फालिन। और कौन कुछ बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था ना, 48 कैसे आया? मैम हम बोल रहे थे। मैम बोलो। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक मिनट, कौन बोल? रुद्रा के नाम से कौन है? आरती। आरती बोलो, आरती बोलो, आप बोलो। मैम ये कट रहा है। हाँ 96 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। देखो कोई भी नंबर होता है जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो 2 से भाग हो सकता यस है। मैम, आ गया आ गया आ गया। आ गया ना? ठीक है। फलिन आपको कोई डाउट? यस आप मैम। भी कुछ बोल रहे थे? मैम मन समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको। फलिन क्या समझ में नहीं आया, बताओ। मैम यो एस इंटू एस घटा ए अच्छा कैसे हमारा करना सही है? है। एस कितना है? जहां पे एस है वहां पे एस का मान भरो, जहां पे ए है वहां ए का मान, जहां बी है वहां बी का मान। इतना लिख के मैम मुझे। चेक कर। सुमन, यस सुमन आपका ठीक है। गौरव का। एक मिनट गौरव देख रही हूँ। नीरज, गौरव आपका भी ठीक है। अच्छा आपने सारे ही बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स में कर दिया है, ऐसे करने से भी ठीक है। नितिन, नितिन के नाम से कौन है? नितिन आपका भी ठीक है। सुमन आपका भी ठीक है। दीपिका, दीपिका आपका भी ठीक है। यस नीरज के नाम से कौन है बेटा? आप मुझे नजर नहीं आ पा रहे इतनी दूर से। हाँ नीरज, रुको आप, नीरज ही है आपका नाम? आपके इसमें भी ना मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। 48 माइनस आपने क्या किया है 24, तो कितना आएगा 24 और 16। फिर आपने 48 को कैसे लिखा नीरज? 2 गुणा 2, इतना सारा 2 से वो किया। आपके ना लास्ट के दो स्टेप्स में कुछ गड़बड़ है। एक बार फिर से देख लो आप अपना आंसर ना, फिर मुझे बताना अगर ठीक है तो। हाँ फलीन लिखा आपने जो मैंने बोला था? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। यस ये आ गया। बीच में आप प्लस क्यों लगा रहे हो? आपको प्लस थोड़ी करने के लिए बोला गया है, आप प्लस क्यों कर रहे हो? चलो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। मैं तेरे का आंसर क्या होगा? क्या बोल रहे हो? मैं को आंसर क्या होगा? अच्छा अभी रुको एक मिनट, मुझे बताओ ए कितना लिया था हमने? मैम 40। 40 सेंटीमीटर। बी कितना था? 24। मैम 24 सेंटीमीटर। 32। मैम 32 सेंटीमीटर। और हमारे पास अर्ध परिमाप कितना आया था? मैम 48 सेंटीमीटर। 48। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम। नो डाउट। नो डाउट। अनम्यूट मत करो। अब सब अपने आप को म्यूट करो। जिससे मैं पूछूंगी वही जवाब देगा, सब म्यूट पे रखेंगे। जिसको यस जिसको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, क्लास को कट कर लो, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। अब आपको क्या निकालना है? आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। एस गुणा एस माइनस ए गुणा, बेटा ये गुणा का साइन है। आप कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इसे प्लस का साइन बना दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। जिन बच्चों ने प्लस का साइन बना दिया था, एस की जगह आप 48 लिखोगे, उसके बाद आप 48 माइनस ए जो कि 40 है, फिर गुणा 48 माइनस बी 24 है, फिर 48 माइनस सी जो 32 है। अब इन्हें आप माइनस करोगे यस मैम। बेटा, क्योंकि सब अनम्यूट किए जा रहे हैं तो मेरी आवाज डबल आएगी। प्लीज सब म्यूट पे रखो, नहीं तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगी। राकेश एक बार फोन को ऑन ऑफ करके या एरोप्लेन मोड पे डाल के ट्राई कर लो। मेरी वीडियो आ रही है?
मैम वो क्वेश्चन का ही नहीं। नहीं क्वेश्चन नहीं, अभी तो मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ ना, मेरी स्क्रीन आ रही है, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी वीडियो आ रही है। मैम वीडियो नहीं आ रही, बस आवाज आ रही। हाँ फिर कुछ ना कुछ तो नेटवर्क का इशू है। एक बार सारी ऐप क्लोज करके फिर से ऑन करके फिर से कनेक्ट करके देख लो, एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं होता फिर बताना, ठीक है। ठीक। चलो अब बताओ 48, अब यहाँ पे गुणा आएगा। 48 में से 40 गए, 8 बचे। 8 आएगा मैम। 48 में से 24, फिर अनम्यूट कर रहे हो आप लोग, मैम ये अमित के नाम से है। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। 48 में से 24 गए, 24 बचे। 48 में से 32 गए, 16 बचे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फालिन आपको समझ No, में ma'am. आया? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। मैम चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप इसमें से यहाँ पर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है ना, ये जो है ये थोड़ा सही करके लिखी हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो 16 है, क्योंकि सारे नंबर गुणा में है, 16 का अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट 16 क्या होता है? सबको पता है ना, 4 होता है। क्योंकि 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 4, तो उसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे 4। ये बात सबको पता है? यस मैम। ठीक है। चलो तो हम 16 को अंडर रूट के बाहर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब क्या बचा आपके पास? मैं एक एक स्टेप करके बता रही हूँ, आप बीच में स्टेप्स मिस भी कर सकते हो। आपने अगर 16 को बाहर निकाल कर 4 लिख दिया, आपके पास ये तीनों नंबर बचे, वो तीनों नंबर आपने यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? यस मैम। चलो चलो यस और नो अनम्यूट करके बोल सकते हो, इतना मैं आपको फ्रीडम दे रही हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा मैं जो पूछूंगी वो। अब ये जो 48 है, 48 है, या तो आप इसको गुणनखंड बना के लिख लो, या आप एक काम कर सकते हो, आप 48 को 2 गुणा 24 लिख सकते हो। लिख सकते हो? मैम हम इसको 12 गुणा मैम 3 भी लिख सकते हैं मैम। 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 भी लिख सकते हैं मैम। 12 गुणा 4 लिख लो। चलो 12 गुणा 4 लिख लो, लेकिन मैम अगर आप 12 इसे 12 गुणा 4 लिख रहे हो, आपको 24 को भी 12 गुणा 2 लिखना पड़ेगा। यस मैम। मैम और मैम 12 को 4 गुणा 3। 12 को आप 4 गुणा 3 लिखना चाहते हो? मैम जैसे आपने ये बीच में अच्छा। गैप छोड़ दिया। अच्छा मैम समझ। एक मिनट रुको, एक मिनट। आप क्या कहना चाह रहे हो, जो 48 है, यहाँ पे करती हूँ मैं साइड में, आप लोग ऐसे कह रहे हो कि ऐसे पूरी तरह से ऐसे 48 को आप लिख सकते हो 12 गुणा 3, 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 है ना। और फिर आप कह रहे हो इस 12 को भी आप क्या लिखोगे, 3 गुणा 4 लिखोगे। आप तो मतलब 48 को आप लिखना चाह रहे हो 3 गुणा 4 गुणा 4 ऐसे। यस। चलो ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे लिखना चाहो आप ऐसे लिख लो। ये समझ में आया सबको? क्या किया आपने 48 को पहले, हाँ आप क्योंकि जितने छोटे नंबर्स में बांट दोगे उतना आसान आपको निकालने को हो जाएगा। आपने 48 को, आप क्या, 48 क्या होता है, 12 गुणा 4 होता है 48, है ना। और 12 क्या होता है, 3 गुणा 4 होता है। तो आप 48 को 3 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकते हो। देखो 3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 ही आएगा ना 3 गुणा 4 करके। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 4। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, 24 है। 24 का मतलब क्या है, 3 गुणा 12 4 गुणा 2, 12 गुणा 2, 12 का मतलब क्या है, 3 गुणा 4 गुणा 2। तो आप इसको भी कैसे लिखोगे, 3 गुणा 4 गुणा 2। अब यहाँ से जो भी नंबर आपके पेयर में है, जोड़े में है, उनको आप बाहर निकाल लोगे। जैसे सबसे पहले 3 और 3 2 बार आ रहा है, तो आप इसको एक बार बाहर लिखोगे। 4 और 4 2 बार आ रहा है, लेकिन अंडर रूट के बाहर आप इसको एक बार लिखोगे। 2 2 2 बार आ रहा है, लेकिन अंडर रूट के बाहर इसको एक बार लिखोगे। 4 और 4 2 बार आ रहा है, लेकिन अंडर रूट के बाहर आप इसको एक बार लिखोगे। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, हम छाण माओ इनको मान। अच्छा एक बार मल्टीप्लाई करो इन्हें सबको। एक बार मेरे दे मैम 384
सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 आ रहा है ना? यस मैम। छियानवे चौके 384 सेंटीमीटर। एक मिनट फालिन, आपने क्या किया है? आपने 48 को 12 गुणा 4 किया। आपको समझ में आया कैसे हुआ? आप जो कर रहे हो वो भी ठीक कर रहे हो। मैम हमें 4 करके किया है। 2 बार है तो 1 बार लिख दिया ये 4। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सुमन आप क्या कह रहे थे? मैम हमें 12 गुना 4 करके किया है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैम फिर क्या है? 12 गुना 4 गुना 2 आया, फिर मैम 96 में आएगा इसका। एक बार दिखाओ, अपना बैक कैमरा करके फिर से दिखाओ। आगे भी होएगा। 384। हाँ, आपने क्या किया है? 12 गुना 4 लिखा है, 8 को अपना हाथ हटाओ, मुझे नजर नहीं आ रहे से। आपने 16 को क्या किया है? 16 तो आपने कहीं पे लिखा ही नहीं। ये जो 16 है इसको क्या किया है? ये 16 बाकी रहता है ना अभी। 16 को स्क्वायर रूट के बाहर 4 लिख दो फालिन, और जब 96 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर। आपने उस 16 को, हाँ उस 16 को 4 गुना 4 लिख दो, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। विक्की कुमार के नाम से कौन है? आपने बहुत अच्छे से किया है, बिल्कुल ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। पोल लेते हैं। क्या बोल रहे हो? नोट करना है? हाँ नोट करो, नोट करो बिल्कुल। मैम इसका 384 आएगा। हाँ इसका 384 आएगा। आ रहा है ना 384? ना फिर कितना आ रहा है? आ रहा है ना, बस तो ठीक है। आपको पहले ही ऐसा नहीं सोचना है कि आपसे नहीं होगा। एंड में देखो ठीक आंसर किया ना, और आपने खुद से किया। चलो अभी एक और क्वेश्चन करें। मैम कति ऐसा ही देना। हाँ ऐसे ही दे रही हूँ। मैम यो वर्ग वर्ग। चलो अभी 1 मिनट रुको। एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सबको पता है क्या होता है? मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। जिसकी 2 Yes, भुजाएं ma'am. बराबर होती हैं, और वो दोनों भुजाएं आपको 12-12 सेंटीमीटर की दी गई हैं। ठीक है, मान लो ए आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, बी आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, सी के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आपको परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कितने सेंटीमीटर आएगी? 12 12 कैसे आएगी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हमें 30 दिया गया है ना? तो यहाँ तक तो सभी ने कर लिया। अब आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, एस निकालो। एस निकालना है बस। एस निकालो और उसके बाद क्षेत्रफल निकालो। मैम इस एस आएगा वहां पर 30 धर दें। तो मैम हिंट देने के लिए एस क्या आएगा? एस क्या आएगा फालिन? बताओ। परिमाप का आधा क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। अरे परिमाप का आधा, परिमाप कितना दिया गया है? 30। 15 किसका आधा? 15 लो एस भी निकाल लिया हमने। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। मैम फिर ए भी तो आ गया, फिर सी कहाँ? सी भी तो आपने खुद ही तो सी निकाला है। मैम आगो मैम। आ गया ना समझ में? चलो मैं दोबारा समझा तो मैम नेट चला गया। ठीक है राकेश चलो बाकी सब क्वेश्चन करने पे फोकस करो। मैं राकेश को दोबारा समझा रही हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज राकेश पता है क्या होता है? क्या? समद्विबाहु त्रिभुज हम जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। 2 भुजाएं बराबर होती है, और वो दोनों भुजाएं क्वेश्चन में कितनी दी गई हैं? मैम 12 12 सेंटीमीटर। परिमाप भी आपको दिया गया है, तो तीसरी भुजा निकल सकती है। यस मैम। 12 + 12, और उसे आप 30 में से माइनस कर दोगे तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी? 30 - 24 = 6। 6। ठीक है, और अर्ध परिमाप निकाल लोगे क्योंकि परिमाप दिया गया है। यस मैम, 2 से बटे कर देंगे भाग। हाँ 30 को आप 2 से भाग कर दोगे। आपके पास ए है, बी है, सी है और सेमी पेरीमीटर भी है, यानी अर्ध परिमाप भी है। क्षेत्रफल निकल जाएगा। यस मैम। क्षेत्रफल निकालो। मैम पूरे का निकालना है ना? हाँ क्षेत्रफल निकालो पूरे का।
पाइथागोरस नियम से। नहीं बेटा, हीरोन फॉर्मूला पता है? अरे राकेश भाई, ऐसा वो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी फॉर्मूला जो सर ने समझाया था। पता है राकेश? क्या मैं दोबारा से बताऊं? मैम रुको कर रहे। करो, अच्छा करो। दीपिका ने कर लिया है। आंसर दिखाओ दीपिका, कितना आया फाइनल? बिल्कुल ठीक दीपिका। मैम गौरव। गौरव, ये कट करके क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, आपका ठीक है, ठीक है। चलो नितिन, यूनिट कौन लिखेगा? जिसको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए वो पूछना अनम्यूट करके। मार मैम इसके बाद क्या? एक मिनट। हाँ अच्छा, तो आपने यहाँ तक कर लिया है 15 महीने, ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें जो दो दो के जोड़े हैं उनको बाहर निकाल लो। बिल्कुल ठीक करा आपने यहाँ तक। राकेश, राकेश बेटा अंडर रूट भी लगेगा, ये आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इसके ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट भी चलता है। मैम 5 अकेला है मैम, दो छाट लेगा, 3 अकेला बचेगा एक। हाँ बस, क्या बचा फिर? 5 और 3। हाँ 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 आपका भी देख रही हूँ मैं। तनु, आप तनु है ना लक्ष्मी के नाम से? मैम ज्योति। बेटा आपकी ज्योति। हाँ ज्योति, थोड़ा सा ना फोकस करो, आपका मुझे आंसर फाइनल नजर नहीं आ पा रहा है। मुझे ना बहुत ज्यादा ब्लर नजर आ रहा है। मैम ये 5 और 3 बचे ना हमारे, फिर ये कुछ कहीं पर भी नहीं आएंगे। हाँ 5 और 3 बचे लास्ट जोड़े तो। हाँ तो 5 दिया पता करो। 5 और 9 बजेगा। हाँ आपका तनु ठीक है, ठीक है आपका तनु ठीक है, बट यूनिट्स लिखो, आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं। हाँ बेटा आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी नोटबुक ना सीधी रखो आप। नहीं बेटा मुझे साफ नहीं नजर आ पा रहा है, ये तो नोटबुक नीचे रख के फिर बैक कैमरा। बेटा बैक कैमरा पता है आपको कहाँ से होता है? क्या पता? एक मिनट, नहीं पता, रुको मैं बताती हूँ। बैक कैमरा ना आपके ऊपर फोन में जहाँ पे क्लास ऐसे स्पीकर टाइप बना होगा ना, क्योंकि ऐसे आपको दिखाने में प्रॉब्लम होगी। ऐसे स्पीकर बना है, उसके बराबर में ना एक ऐसे एरो बना हुआ है। हाँ आगे समझ में? हाँ अभी बैक कैमरा करके अभी अच्छे से नजर आएगा। हमारे 180 आ रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट। आपने यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। 15 9 15 गुना 3 गुना 9, 15 को आपने लिखा, 15 को आपने लिखा 5 गुना 3 है ना? यस मैम। और उसके बाद ये 35 कहाँ से आया बेटा? मैम 35 नहीं है। अच्छा मैम ये 3 3। अच्छा ठीक है, ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप आपका ठीक है। ये स्टेप क्या बताया आपने? एक मिनट बेटा रुक जाओ। देखो पता है आपने सेकंड लास्ट स्टेप तक बिल्कुल ठीक किया है। इसमें पता है जो आपका तीसरा लास्ट स्टेप का है ना, जो जोड़े में है उनको बाहर निकालो, बाकी अंडर के अंदर रहने दो। मैम निकालिए। जैसे नहीं आपने बाहर नहीं निकाले। जैसे 3 इंटू 3 है, उसको स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखो। फिर 3 इंटू 3 हो, उसको स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखो। फिर आपके पास अंडर रूट के अंदर कुछ चीजें बचेंगी। यस मैम। विक्की के नाम से कौन है बेटा? आपका ठीक है। अच्छा आपको इसके आगे नहीं आ रहा है? रुद्रा, आरती आपको इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है? मैम आरती पहले मुझे ये बताओ, आपको क्या निकालना होता है? सेमी पेरीमीटर रखना होता है ना, एस रखना होता है। यस मैम। और आपने क्या रखा है एस की जगह? परिमाण 15 क्या रखा है? परिमाण। तो आपकी गड़बड़ हुई। मैम देख वहां पहले उसे ठीक करो, फिर मैं आगे बताऊंगी। एक मिनट में एक एक करके सबका देख रही हूँ।
सुमन आपको इसके आगे नहीं आ रहा है समझ में? नो मैम। ठीक है, तो आपने 15 क्या में किया? क्या है इसके मुझे आगे? ऐसे लग रहा है कि 6 कहाँ से आया आपके पास? 6 कहाँ से आया? 9 आएगा। 15 में क्या है अच्छा मैम? ठीक है ठीक है ठीक है, 6 कहाँ से आया? 6 तो नहीं आना चाहिए था, कि आ रहा था 6। 3 इंटू 3 मैम गलती से लिख दिया मैम अभी। उसे ठीक करो, फिर आपका ठीक हो जाएगा आंसर। मैं हमारा देखो समझ में नहीं गलत है। राकेश ठीक है, आपने क्या किया? 3 इंटू 3 इंटू, मैम इसके आगे इसके जगह 15 लिख रहा है। हाँ 15 लिखना है आपको। राकेश पता कहाँ गड़बड़ हो रही है? आपको स्क्वायर रूट के बाहर निकालने नहीं आ रही है चीजें। जैसे 3 गुणा 3 है ना, उसको स्क्वायर रूट के बाहर मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको। जैसे अगर आपके पास है अंडर रूट 5 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है राकेश, आपके पास एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। आप ये जो 5 इंटू 5 है ना, इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो 5 लिखा जाएगा, और आपके पास अंडर रूट में ये जो 3 अकेला बचा है ये रह जाएगा। ऐसे लिखते हैं। ठीक है। हाँ, और किसने दिखाना है अपना आंसर? अच्छा, संदीप के नाम से कौन है? संदीप के नाम से कौन है? आपने मुस्कान। मुस्कान। अच्छा मुस्कान, मैम, थोड़ा एक सा दिक्कत आ रही है। फोन को 1 मिनट में एक एक करके देख रही हूँ ना मैं, मुस्कान का देख लूँ। मुस्कान आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, आपने 3 इंटू 1 इंटू 3, ये 4 कहाँ से आया बेटा? 4 को एक्सप्लेन करो थोड़ा, 4 कहाँ से ले आया आप? मैम आप देखना मत सही है। हाँ 1 मिनट, सुमन देख रही हूँ। मुस्कान आप बताओ ये 4 कहाँ से आ गया? आपने लास्ट की थर्ड वाला जो स्टेप है वहां तक बिल्कुल ठीक किया है, ये 4 पता नहीं आप कहाँ से ले आए। हमारा देख मैम हमारा देख। एक मिनट मुस्कान, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? ये 4 यस मैम। फिर मुझे बताओ फलीन। यस मैम। देखो आपने क्या 135 कहाँ से ले आए आप? ये जो देखो 3 और 3 है ना, 3 और 3 का जो जोड़ा है, इसको आप स्क्वायर रूट के बाहर ले जाओगे। अभी तो आपने क्या किया है, आपने लास्ट के स्टेप में गड़बड़ कर दी, बाकी ठीक है। देखो हमारा देखो। 1 मिनट, मेरा देखो मेरा देखो मेरा चलो देखो। लास्ट, फलीन आपकी लास्ट वाले स्टेप में गड़बड़ है, वो मैं बता दूंगी। मैम हमारा देखना है। मैम किसको देखना है? क्या बोल रहे हो? मुसलमान को मैम नहीं, मैं बताऊंगी अभी। ये वाली मिस्टेक सबने करी हुई है, तो ये वाली मिस्टेक मैं बताऊंगी आपको प्रॉपर। सुमन 1 मिनट, सुमन अब ठीक है आपका। अंजलि, आरती का आगे। हाँ आरती आपने ठीक किया है, बस इसके आगे सॉल्व करो, बिल्कुल ठीक मैं ट्रैक पे हमारा आओ। देखना। 3 को आप मैम स्क्वायर मेरे रूट से बाहर निकाल सकते हो, हमारा निकाल सकते हो। 1 क्या मिनट मैम? राकेश, आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक है राकेश, अब आपका बिल्कुल ठीक है, आपका भी ठीक है। मैम क्या हमारा बोल रहे थे मैम? हाँ सुमन आपका दिखाओ एक बार फिर से, आपने वहाँ तक ठीक किया, आगे सॉल्व करूंगा। हमारी गलती ना बताओ। हाँ आपकी गलती मैं अभी बताऊंगी, रुको। वो वाली गलती क्योंकि सबने करी है, जल्दी कर लेते हैं पहले। फलीन मैं सबको बताऊंगा। साथ में बता रही हूँ कहाँ से मिस्टेक हो रही है। देखो सबको ये तो पता चल गया, ए कितना था आपके पास, बताओ जरा। 12 12 सेंटीमीटर। 12 और सी 6 सेंटीमीटर। और एस कितना आया था? 15 मैम 15। 30/2, एस 15 सेंटीमीटर। मैम हमारा भी देखो। किसको दिखाना है आंसर अपना? विक्की किसने को मैम लिखा? ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज करने पे ध्यान देते हैं, नहीं तो पूरी क्लास ऐसे ही चली जाएगी। हमारा क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है, एस गुणा माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा, क्या हुआ? मैम सबको म्यूट पे करवा दो। हाँ प्लीज अब सब बच्चे म्यूट पे कर लो, अब थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। जिन बच्चों को आगे प्रॉब्लम है, सबने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है, सबको प्रॉब्लम आ रही है, वो दोबारा से ये वाला step सभी बिल्कुल ठीक लिखा था। अगला वाला भी आप सबने बिल्कुल ठीक किया था, 15 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9, यहाँ तक सबने ठीक किया था, है ना?
यस मैम। यहाँ तक सबने ठीक किया था? और सब बच्चे प्लीज Yes, चैट ma'am. बॉक्स में लिखो, नहीं तो मेरी आवाज आएगी नहीं आप लोगों को। अब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, ऐसा है? मैम अब सही आ गई, नहीं तो कट कट आ रही थी। जब आप क्योंकि बार बार अनम्यूट कर रहे थे ना, इसलिए। अभी ठीक आ रही है ना? अभी ठीक आ रही है? मैम आप सभी के माइक बंद कर दो। हाँ, सब माइक बंद रखेंगे और फिर सुनेंगे। अब मेरी बात सुनो और अब मुझे बताओ, क्या मैं अब देखो कैसे लिखते हैं। आपको पेयर्स ढूंढने होते हैं। अंडर रूट के बाहर जब आप लिखते हो, जैसे आपको पता होना चाहिए 4 का अंडर रूट क्या होता है। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है। वो 2 आता कैसे है? क्योंकि आप 4 को क्या लिखते हो, 2 गुणा 2 लिखते हो। ठीक है, इसको आप स्क्वायर रूट के बाहर 2 लिखते हो। 16 नहीं होगा, 2 होगा। 9 का अंडर रूट क्या होता है? 9 को आप 3 गुणा 3 लिखते हो, और जब आप इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो 3 लिखा जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा बता देती मैं। अंडर रूट का मतलब सभी को याद है, मैंने बताया था घात 1/2। याद है ना, जब हम बहुपद पढ़ रहे थे मैंने बताया था जहां पर भी अंडर रूट आए मतलब घात 1/2। 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या, ऐसा है? यस मैम, कट कट के आ रही है। अच्छा रुको फिर 1 मिनट। राकेश भाई थैंक्स यार, तने बता दी। नोट कर ले। अब आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बताओ, अभी मेरी आवाज आ रही यस मैम आ गई। है? अभी ठीक है? राकेश भाई तने 6 लिखना तो नोट दियो। 1 मिनट चुप हो जाओ। अब चुप हो जाओ। अभी मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। अभी भी नहीं लिख रहे हो आप लोग? अभी भी नहीं आ रही है? कट कट के आ रही है। मैम बीच बीच में रुक रुक के आवाज आ रही अभी आ रही है आवाज? है। यस मैम, भी तो आई थी। आ रही है ना आवाज? मैम बीच में अटक कर आती है। सबके माइक बंद कर दो। अच्छा, सब माइक बंद रखो आगे से अपना। बंद कर दो सबके। सब माइक को बंद रखो अपना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 बार गुणा होता है। 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है ना। अभी भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। सही है। अच्छा रुको 1 मिनट रुको, मैं क्लास कट करके दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। राकेश राकेश क्लास में ही हूँ फलिन। चुप हो जरा। मैम इस जतिन को मैम नरेश का। साइलेंट हो जाए सभी बच्चे। राकेश भाई आज साइंस का काम भेज दिया। करके भेज दूंगा। बच्चे साइलेंट मोड पे हो जाए। राकेश कुशवाहा। हाँ अभी आ रही है आवाज? यस यस मैम। यस मैम। मैं स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ।
मैम यहीं से समझा दो। हाँ, यहीं से अब स्टार्ट करते हैं। जो 3 जोड़े में है ना, इसको स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब और 9 का अंडर रूट 9 क्या होता है ये भी बताओ। मैम क्या? अंडर रूट 9 क्या होता है? मैम 3 × 3। 3 गुणा 3, तो उसको स्क्वायर रूट के बाहर क्या लिखेंगे? मैम सुमित गाड़ी पकड़ो चैट बॉक्स में। बताओ, अंडर रूट 9 क्या होता है? 3 × 3। 3। और यहाँ पर हमारे पास 15 बचा, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस मैम। मैम ये 9 भी तो बचा हुआ है। कहाँ पर बचा हुआ है? भाई हो तो गए यार। 9 कहाँ पर? देखो, इस 9 को ही तो हमने 3 लिखा है ना। अंडर रूट 9 क्या होता है? अंडर रूट 9 बताओ क्या होता है? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना, अंडर रूट होता है, पहले ही लिख बाहर थी, जिसका के बारे में तो आपको पता है ना कि उसको अंडर करके ये नंबर आता है। जैसे 16 है, 16 का अंडर आपको पता है कि 4 होता है, तो आप उसको डायरेक्ट 4 लिख दो। आपको जरूरी नहीं है कि आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखो, ठीक है। ठीक है, यस मैम। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। पक्की बात है? एक और क्वेश्चन दे यस दूं? मैम। यस मैम। यस चलो क्वेश्चन करेंगे अब। चलो, आवाज अगर नहीं, क्वेश्चन तो नजर आ रहा है ना? यस मैम। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मैं हिंट दे देती हूँ। आपने क्या करना है, देखो अनुपात में है ना, अनुपात में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सामान्य अनुपात ले ले रहे हैं। जैसे मान लो हमने सामान्य अनुपात यहाँ पे x ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो सामान्य अनुपात हम क्यों लेते हैं, पहले ये बात समझो। अगर हमारे पास कुछ है चीजें, जैसे हमारे पास है मान लो 10 बटा, मैं लिख रही हूँ 100 बटा 120, ठीक है। आप यहाँ पर इसको काट के क्या लिख सकते हो, 10 बटा 12 लिख सकते हो काट के। मैम तो आपने क्या किया, आपके पास जो गुणा 10 था उसको आपने काटा, जबकि आपका असल नंबर क्या था, 100 और 120 था, लेकिन जो अनुपात में आया वो 10:12 आया। तो ये जो 10 नंबर है इसको हम x मान लेंगे, जो आप अंश और हर दोनों में से हटा रहे हो, काट रहे हो। तो इसलिए हमारे जो नंबर आ जाएंगे उनको हम क्या लिख लेंगे, ए आ जाएगा 12x, बी भुजा आ जाएगी 17x, और सी भुजा आ जाएगी 25x। आप अनुपात वाले क्वेश्चन ऐसे करोगे, कोई एक सामान्य अनुपात मान लोगे, ठीक है, और उसे आप अपने नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा आ गई। यहां तक समझ में आया? यस मैम। जो भी अनुपात वाले क्वेश्चन में आएंगे, जैसे मान लो आपको किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया गया है, ठीक है? तो पहली भुजा 2x हो जाएगी, दूसरी भुजा 3x हो जाएगी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको परिमाप भी दिया गया है, x का मान निकाल सकते हो। आपको a प्लस b प्लस c दिया गया है 540। x का मान निकाल सकते हो 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर है 540। मैम ये इधर बार बार करके देखते हैं। बताओ क्या बोल रहे हो दीपिका, एक करके रुको। दीपिका बताओ आप क्या बोल रहे हो। भूखंडन का ये क्या है? देखो, एक त्रिभुजाकार भूखंड है, मतलब एक त्रिभुजाकार जमीन है जिसकी भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है 12:17:25, ठीक है। उसका परिमाप आपको 540 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या करना है। मैम इसको जोड़ के और फिर इसका नीचे लिखना है। अब देखो, यहाँ से ये आपको समझ में आया कि जब भी हम अनुपात में चीजें हमें दी हुई तो हमें एक सामान्य अनुपात लेना पड़ता है,
ठीक है, वो आपने x ले लिया, तो आपकी पहली भुजा 12x हो गई, दूसरी भुजा 17x हो गई, तीसरी भुजा 25x हो गई। बात समझ में आई यहाँ तक? यस मैम। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। मैं अभी चैट बॉक्स खोल रही हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो, जब भी आपको अनुपात में चीजें दी गई हो ना, मान लो आपको दो भुजाओं का अनुपात 5:3 दिया गया हो, तो आप पहली भुजा मान लोगे 5x और दूसरी भुजा मान लोगे 3x। इस तरह से करते हैं हम। यहाँ पर आपको 3 भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो आप तीनों भुजाएं मान लोगे 12x, 17x, 25x। ठीक हम है, देख लेना सही है। हाँ जी आरती, आपका ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, a का मान भरना है, b का मान भरना है, c का मान भरना है, और परिमाप आपको 540 दिया गया है। 540 दिया गया है ना परिमाप। अब यहाँ से x का मान निकालो। वेरी गुड, सुमन ने कर भी दिया है। सही है। फाइनल आंसर मुझे नजर नहीं आ पा रहा है। फाइनल आंसर कितना है? बिल्कुल ठीक है सुमन, सुमन ने कर दिया है। बट बाकी सब बताओ, पहले x का मान बताओ कितना आएगा। 12। एकदम ठीक है नितिन, आपका ठीक है, 11। 10 आएगा बेटा। इन तीनों को जोड़ के हमारे पास 54x आता है। तो यहाँ Yes, से ये 540 के बराबर आ गया, और x बराबर है 540 बटा 54, तो x बराबर है 10। यहाँ तक सबको समझ में आया? मैम फिर ये 10 कैसे आया? 540 को 54 से भाग किया ना, काटने पर काटने पे आया ना। देखो 54 10 जा 540 ना, 54 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 आएगा, काट के आया। समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, अब आपको x का मान पता चल गया है, तो आप a का मान निकाल सकते हो। a अगर आपको 12x दिया है, तो इसका मतलब 12 गुना 10। ये। बताओ कितना आएगा आरती? a कितना आएगा? मैम 120। निकाल रहे हैं। 120 सेंटीमीटर। इसी तरह b कितना आएगा? मैम 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर। और c कितना आएगा? 250 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 150 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, ठीक है नितिन। चलो, अब आपके पास a है, b है और c है, और मुझे बताओ s कितना आएगा इस क्वेश्चन के लिए? गुड इवनिंग मैम। s कितना आएगा इस क्वेश्चन के लिए? 270। वेरी गुड। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 540 बटा 2, तो कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर। आपके पास s भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। कोई बच्चा ऐसा जिसको यहां तक समझ में नहीं आया हो? जतिन, आपने क्वेश्चन कर लिया? जाने की बात कर रहे हो आप? चलो अब मैम इसका आंसर दे। सुमन, आपका तो ठीक है, मैंने आपका पहले देख लिया था ना। मैम एस कितना है? एस देखो, परिमाप आपको दिया गया है ना। कितना दिया गया है परिमाप राकेश? 540 सेंटीमीटर। तो एस निकाल लोगे? यस मैम। उसका आधा कर लो। दीपिका, आप अपना आंसर दिखा रहे थे। एस कितना है? देखो परिमाप बताओ। फलिन, परिमाप कितना दिया गया है क्वेश्चन में? मैम 540। तो एस क्या होगा? उसका आधा होगा। तो बस। दीपिका, आपका ठीक है। हाँ बोलो बोलो, कितना आएगा 540 का आधा? 270। 270। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, ये जो पूरा हमने किया? यस मैम। ठीक है। मैम एस कितनी होगी? तो बेटा 540 का आधा करो, कितना आता है? 540 को 2 से भाग करो, कितना आया? 256। 256 कैसे आएगा? मैम 270 आएगा। देखो 540 को आपने 2 से भाग करना है। ले बैक करवा दी। 540 को 2 से भाग करो। मैम 270। 270 आएगा। जतिन को मैं क्लास से निकाल रही हूँ, और बता देना उसकी कंप्लेन भी जाएगी।
चलो अब मुझे बताओ ए कितना आया था आपके पास? मैम ये 3 जांगड़ा है। 120 सेंटीमीटर। बी कितना था? 170 सेंटीमीटर। और सी कितना था? मैम 250 सेंटीमीटर। और परिमाप आपको कितना दिया गया था? 540। 540। ठीक है, 540 सेंटीमीटर। और अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा फिर? 540 को आप 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा डिवाइड करके? 270। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो बहुत आसान है निकालना। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कितना है? s कितना है? मैम 270। 270 है। वेरी गुड। तो 270 गुणा 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। ठीक है, नहीं Yes, खत्म नहीं हुई क्लास। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो। 270 गुणा 270 में से 120 गए, कितने बचे? 150। 270 में से 170 गए, 100 बचे। और यहाँ क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं डायरेक्ट बाहर निकाल सकती हूँ, जो पूरा पूरा स्क्वायर है किसी नंबर का? 100। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 10 का स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट 100 को मैं 10 लिख दूं। यस मैम। अब आपके पास 270 बचा। 270 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 9 गुणा 10 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे अलग से करके भी मैं बता देती हूँ। 270 का मतलब क्या हुआ? 27 गुणा 10, ये मतलब हुआ 27 इंटू 10। और 27 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 9, है ना? यस मैम। आप ऐसा लिख सकते हो। फिर आपके पास Yes, 150 आता है। 150 को आप क्या लिख सकते हो? 150 को आप लिख सकते हो 15 इंटू 10। और 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, तो 150 को लिख दो 3 इंटू 5 इंटू 10। और फिर आपके पास बचता है 20। 20 को आप क्या बोल रहे हो? 10 गुना 2। 10 गुणा 2। बिल्कुल ठीक, 10 गुणा 2 भी लिख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 5 है ना, आपको 5 भी तो चाहिए, आप 5 चौके 20 भी लिख सकते हो, या 5 गुणा 2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या लिखोगे? 5 गुणा 4 या 5? बोलो बोलो। 5 गुना 4। चलो 5 गुणा 4 कर लेते हैं। चलो अब बताएंगे एक एक करके। रुको 1 मिनट, म्यूट पे रखो बेटा। क्वेश्चन अब मैं बाद में देख लूंगी, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई, हाँ चलो, कौन? आरती, आरती आप अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम। आरती, हाँ आरती बताओ, सबसे पहले कौन सा नंबर स्क्वायर रूट के बाहर लिखूं? मैम कोई भी नंबर बता दो। 10। है 10। 10 को, क्योंकि 10 ये रहा और ये रहा, तो इसको मैं एक बार बाहर लिखूं या 2 बार बाहर लिखूं? एक बार। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर? 3। 3 का भी 5। जोड़ा बन रहा है। 5। 5। ठीक है, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुको। पाँच। 5 कहाँ से लिखेंगे? हाँ 5 लिखेंगे अब हम बाहर, 1 5 के जोड़े को। फालिन आप हो क्लास में? फालिन है क्लास में? यस मैम। चलो अब आप बताओ और क्या बचा हमारे पास? 4 और 9। अच्छा, इस 3 को हम बाहर ले चुके थे। अच्छा, 4 को अगर मुझे अंडर रूट के बाहर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? 2 लिखूंगी। और मेरे पास ये 9 भी बचता है, इस 9 का क्या करूं? 3 गुणा 3 लिखूंगी। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो।
10 दूनी 100, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 3, बस अभी सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था, यस Yes, मैम। कर लोगे ऐसे कैसे लिखा क्वेश्चन? क्या आया? एक मिनट एक एक करके आरती बोलो, क्या बोल रहे हो आप? मैम आप 2 और नहीं सुन, 3 की गुणा करी है तो 3 आया कैसे? 6 आपका। अच्छा नहीं मैंने क्या किया है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 लिखा है, ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन वाले एक बार वो दिखाना।